ओम शांति। ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो भी हम मनुष्य जोनी में है या किसी भी जोनी में कोई है, पशु जोनी में है, पक्षी जोनी में है, उनका जो दिमाग है थोड़ा निचले स्तर पर होता है। मनुष्य का जो दिमाग है, सोचने की शक्ति है, वो थोड़ी अधिक होती है पशु और पक्षियों से। तो भाई जब 50-55 साल की उम्र हो जाती है तो सभी कहते हैं कि जी मृत्यु अच्छी आए, हम चलते फिरते ही इस मृत्यु लोक को त्याग दें। हमारी आत्मा, हमारा शरीर जब छोड़े तो हमारे शरीर को अधिक दुख ना हो, उस समय हम अधिक दुखी ना हो, यानी हमारा मृत्यु का समय अच्छा हो और उसके बाद जो हमारा अगला जन्म है वो भी अच्छा हो। सभी की इच्छा होती है ये। तो भाई आज उन योगों के बारे में विचार करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में वो योग विराजमान है तो आपका ये जन्म भी अच्छा रहेगा, मृत्यु का समय भी अच्छा रहेगा और उसके बाद जो अगला जन्म मिलेगा वो भी आपका अच्छा रहेगा। इसमें सबसे अधिक भूमिका निभाता है चौथा भाव। आपने ये देखना है सॉरी कि आपके चौथे भाव में कौन सी राशि है। जैसे यहाँ 4 नंबर राशि है, 4 का मालिक चंद्रमा। जहाँ मैंने पूरी सारणी बना दी है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। चौथा भाव सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। सुख का भाव है, परिवार का भाव है और जो अष्टम भाव है उससे ये नवम भाव है, यानी मृत्यु का भाग्य कह लीजिए आप। इसके अलावा लगन, वो तो ऑल इन ऑल है। लगन और लग्नेश वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर दोनों ही मजबूत हों, शुभ प्रभावों में हो तो भाई जातक इस जन्म में सुख भोगता हुआ अच्छी मृत्यु को प्राप्त होता है और उसका अगला जन्म भी अच्छा रहता है। अब कौन से योग है वो? सबसे पहला योग है कि चौथे भाव का जो मालिक है वो चौथे भाव में ही विराजमान हो। जैसे जहाँ 4 राशि है, चंद्र चौथे भाव में ही विराजमान हो जाए। दूसरा जो चौथे भाव का मालिक कुंडली में कहीं भी विराजमान हो लेकिन उसके साथ देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए। मान लीजिए जहां विराजमान है इसके साथ बृहस्पति विराजमान हो जाए। अगला जो कुंडली में चौथे भाव को
गुरु देख रहे हैं, यानी चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। ये तब होगा जब गुरु 12वें भाव में होंगे, 10वें भाव में होंगे और 8वें भाव में होंगे। 12वें भाव से पंचम दृष्टि, 10म से सप्तम, 8म से 9म दृष्टि। तो चौथे भाव का जो शुभ फल है वो हमें पूर्ण रूप से मिलेगा। लेकिन अगर चौथे भाव में गुरु की नीच राशि हुई 10वीं, तो फल थोड़ा न्यून मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। इसके अलावा जो चौथा भाव है उस पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो भाई जब 10म भाव में शुक्र या बुध होंगे, क्योंकि शुक्र और बुध की तो एक ही दृष्टि है 7वीं, तो ये चौथे भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे। यानी 10म भाव में शुक्र का होना या बुध का होना बहुत अच्छे संकेत है। इस जीवन में भी सुख मिलेगा और अगला जीवन भी आपका सुखी रहेगा। इसके बाद जो 8म भाव का मालिक है वो 8म भाव में ही विराजमान हो जाए। जैसे जहाँ 8 नंबर राशि 8म भाव में, 8 नंबर राशि का मालिक कौन हुआ? मंगल। मंगल 8म भाव में ही विराजमान हो जाए। इसके अलावा लगन का मालिक जहाँ विराजमान होता है उस घर की बहुत वृद्धि करता है। 9म भाव का मालिक जहाँ विराजमान होता है उस घर की बहुत वृद्धि करता है। तो लगन का मालिक चौथे भाव में हो जहाँ मंगल है, लग्नेश, जहाँ 9म भाव का मालिक, जहाँ 9म का मालिक गुरु है, जहाँ लग्नेश चौथे भाव में हो, जहाँ 9म भाव का मालिक चौथे भाव में हो, तो ये भी भाई आपको सुखी जीवन देने में और जीवन के बाद जो जीवन है वो भी अच्छा देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा 8म भाव का मालिक 8म भाव को देख रहा हो, क्योंकि सभी ग्रहों की 7म दृष्टि होती है। 8म भाव का मालिक धन में आ जाए दूसरे भाव में, जैसे जहाँ 8म भाव का मालिक मंगल हुआ, मंगल धन में आ गया, तो 8म भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो भी बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा लगन, जैसे पहले हमने चर्चा की, ऑल इन ऑल है। लगन पर बुध, शुक्र और गुरु, इनमें से जितने अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उतना ही अच्छा योग बनेगा। इस जीवन में भी सुख मिलेंगे। मृत्यु का समय देखने के लिए 8म भाव चेक कर लेना चाहिए एक बार, और उसके बाद का जीवन भी अच्छा होगा। बृहस्पति, बुध और शुक्र 7म भाव में हो, क्योंकि 7म दृष्टि तो तीनों की है। इसके अलावा बृहस्पति 5म भाव में हो या बृहस्पति 9म भाव में हो, तो इनकी पूर्ण दृष्टि लगन पर पड़ेगी, तो बहुत अच्छे योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा लगन के दोनों ओर शुभ ग्रहों, बुध, बृहस्पति या शुक्र में से कोई भी ग्रह हो, लगन के दोनों ओर या चौथे भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह हो, बुध, बृहस्पति और शुक्र में से कोई भी ग्रह हो, तो भी भाई आपको इस जीवन में भी सुख मिलेंगे और गति भी आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा शुक्र 8म भाव में हो, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है। जिस जीवन के लिए भी मृत्यु का समय अच्छा हो अगर शुभ प्रभाव में शुक्र हुआ, और गति भी आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा अगर चंद्र
और सूर्य जहां कुंडली में पड़े हो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, शुभ प्रभाव में पड़े हो, तो भी भाई जातक का इस जीवन में सभी सुख भोग कर अच्छी मृत्यु प्राप्त कर अगला जन्म भी अच्छा प्राप्त करता है। इसके अलावा 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में विराजमान हो तो जातक मोक्ष की प्राप्ति करता है और जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करता है जब 12वें भाव में कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में स्ट्रोंग होकर विराजमान हो। देखिए, सभी कुंडली में ये सभी योग तो मिलते नहीं है। जितने अधिक योग आपकी कुंडली में है तो आप उतने लक्की हैं, उतने भाग्यशाली हैं, उतने ही अच्छे कर्म कर आप इस दुनिया में आए हैं, ताकि आपका ये जीवन भी अच्छा रहेगा और आने वाला जीवन भी अच्छा रहेगा। तो भाई, ये तो मेरा वीडियो था इस जीवन के ऊपर, मृत्यु के समय के ऊपर और आपकी गति के ऊपर। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।